और क्या हाल ही मेरी दोस्तों, मैं आप सभी दोस्तों का श्वेता पाक कला में स्वागत के साथ साथ अभिनंदन करती हूँ। आप लोग कैसे हो? आज श्वेता पाक कला बना दिवाली पे जो बचे हुए खील खिलौने होते हैं उसके द्वारा तैयार मिठाई रेसिपी जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होती है। एक बार आपने इस तरीके से इसकी मिठाई को बना के तैयार कर लिया तो आपको ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली। बचे हुए सामग्री के द्वारा इस रेसिपी को हमने बना के तैयार किया है। एकदम से यूनिक टेस्ट है और देखने में जितनी अच्छी लग रही है यकीन मानिए दोस्तों, खाने में उससे कहीं ज़्यादा ही टेस्टी लगती है। थोड़े समय बची सामग्री के द्वारा इस रेसिपी को हमने बना के तैयार किया। तो चलो दोस्तों, हम आप इसको मिलकर बनाना शुरू करते हैं। खीर खिलौने के द्वारा तैयार मिठाई रेसिपी। आज की रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमने धान का लावा लिया। इसे खील भी बोलते हैं और ये धान के द्वारा तैयार किया जाता है। तो इसके ऊपर जो छिकला होता है उसको हमने अच्छी तरीके से चुन के साफ कर लेना। उसके बाद ही इसकी मिठाई को बना के तैयार करेंगे। अगर इसका छिकला धान के अंदर रह जाएगा तो मिठाई के स्वाद को खराब कर देगा। और इस तरीके से कोई भी धान अगर काला हो तो उसको आप निकाल के साइड कर दीजिए। जितना हमने लावा लिया उसी का आधा इसके अंदर हमने लाई का उपयोग किया। लाई भी हमने देसी वाली ली है। जो देसी वाली लाई होती है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। तो अगर आपके पास इस तरीके से हल्के कलर की देसी वाली लाई हो तो इसको इस मिठाई में डाल के बनाइएगा तो इस मिठाई का स्वाद कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हमने 1 कटोरा लाई लिया है और 2 कटोरी लावे का उपयोग किया, क्योंकि आज की रेसिपी हमने लावे के द्वारा बना के तैयार करना है। तो ये सब पहले से ड्राई रोस्ट होते हैं, लेकिन आप घर में जब इसको रखते हैं तो थोड़ा सा मुलायम पड़ जाता है। बाद में लाई और लावा को हमने थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करके तैयार कर लेना है। और इस तरह जो दिवाली पे मिठाइयाँ बची होती हैं इनको चीनी की मिठाइयाँ बोलते हैं, घोड़ा हाथी बोलते हैं, फ्लावर बोलते हैं, या तो फिर बतासे होते हैं, गट्टे होते हैं। जो भी आपके पास इस तरीके की मिठाइयाँ हो उनको भी आप इस रेसिपी को बनाने में यूज कर सकते हैं। इस मिठाई को बनाने में ड्राई फ्रूट्स पूरी तरीके से ऑप्शनल है। आप चाहे तो डाल दीजिए, चाहे तो आप इसके अंदर स्किप भी कर सकते हैं। तो हमने थोड़े से काजू लिए, थोड़े से बादाम लिए, थोड़े से नारियल के बुरादे लगभग 3 से 4 टेबलस्पून और 3 से 4 टेबलस्पून हमने एकदम से ताज़ी मलाई का उपयोग किया। तो गैस पे एक पैन रख देते हैं। पैन गर्म हो गया तो गैस की फ्लेम को लो कर देते हैं और इसके अंदर पूरे धान के लावे को डाल देते हैं और लो फ्लेम पे चलाते हुए करीब 3 से 4 मिनट तक इसको हमने ड्राई रोस्ट करके तैयार कर लेना है। क्योंकि ये पहले से ड्राई रोस्ट होता है तो इसको बहुत ज़्यादा ड्राई रोस्ट नहीं करना है। इस तरह से करने से आप जब इसको पीस के इसका पाउडर तैयार करेंगे तो एकदम से बारीक पाउडर बन के तैयार हो जाता है। तो आप इसको थोड़ा सा ड्राई रोस्ट जरूर कर लीजिएगा। इस तरह देखिए तैयार हो गया। पूरी कोई थाली के अंदर निकाल के रख लेते हैं। वापस से पैन को हमने गैस पे रख दिया और जो हमने 1 कटोरा लाई लिया है पूरी लाई को इसके अंदर डाल देते हैं। इसको भी चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक गैस की लो फ्लेम पे भून के तैयार कर लेते हैं, जिससे लावा और लाई थोड़ा सा क्रंची हो जाए। तो इसको पीस के जब इसका पाउडर बनाएंगे एकदम से परफेक्ट बन के तैयार होगा। इस तरीके देखिए लाई भी भून के तैयार हो गई। तो पूरी लाई को हमने एक थाली के अंदर निकाल के रख देते हैं जिससे ये ठंडा हो जाए। वापस हमने उसी पैन को गैस के ऊपर रख दिया और इसके अंदर जो हमने बादाम लिया था पूरे बादाम को डाल देते हैं। लो फ्लेम पे चलाते हुए इसको 2 मिनट तक भून के तैयार कर लेते हैं। बादाम को भूनते हुए लगभग 2 मिनट हो गया। तो अब जो हमने काजू लिया था पूरी काजू की इसके अंदर डाल देते हैं और 2 से 3 मिनट तक गैस की लो फ्लेम पे बादाम के साथ इसको भून के तैयार कर लेते हैं, जिससे ये भी थोड़ा सा क्रंची हो जाए। जब इसका पाउडर बन के तैयार हो तो एकदम से परफेक्ट हो। गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। उसके बाद जो हमने नारियल का बुरादा लिया 4 टेबलस्पून, इसको इसके अंदर डाल देते हैं और गर्म पैन के अंदर इसको चलाते हुए 1 मिनट तक भून के तैयार कर लेते हैं। और इस तरह देखिए तैयार हो गया। तो लाई वाली थाली के अंदर सबसे पहले हमने लावा को डाल दिया। इसी थाली के अंदर भुने हुए ड्राई फ्रूट्स को भी डाल देते हैं। साथ ही साथ जो हमने इलायची को तैयार करके रखा है इसको भी इसके अंदर डाल दिए। इन सारी सामग्री को हाथों से अच्छी तरीके से मिला लेते हैं और 5 मिनट तक इसको ठंडा होने को रख देते हैं। मिलाने से जब इसका आप पाउडर बना के तैयार करेंगे तो इसका पाउडर एकदम से परफेक्ट बन के तैयार होता है। अब इस पूरी सामग्री को हमने एक बैच में नहीं पीसना, थोड़ा थोड़ा सा डाल के अगर आप इसको पीस के तैयार करेंगे तो इसका पाउडर एकदम से परफेक्ट बन के तैयार होता है, जो मिठाई के स्वाद को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है और एक जैसा बन के तैयार होता है। इसी प्रोसेस के द्वारा थोड़े थोड़े लाई लावा को जार के अंदर डालते जाते हैं। इसका दरदरा पाउडर बना के तैयार कर लेते हैं। इसके बाद हमने एक कटोरा को सेट कर लिया और इसके अंदर इसके पाउडर को निकाल लेते हैं, जिससे आप रेसिपी को जब बना के तैयार करें तो एकदम से परफेक्ट बन के तैयार हो। इस पूरे पाउडर को एक थाली के अंदर निकाल लेते हैं। बचे हुए पाउडर को भी इसी तरीके से कटोरी के अंदर निकाल लिया। तो लगभग 2 कटोरा ये पाउडर बन के तैयार हुआ। अब जब हमने चीनी की मिठाई ली थी वो पाउडर के हिसाब से थोड़ा सा कम लग रही है, तो इसके अंदर 4 टेबलस्पून चीनी का हमने और उपयोग किया। सारे को हमने एक पैन के अंदर डाल दिया और उसी कटोरी से 1 कटोरी हमने पानी का उपयोग किया है।
2 कटोरे धान और लाई के पाउडर के लिए हमने 1 कटोरे पानी का उपयोग किया। इसको रख देते हैं गैस पे, चलाते हुए इसको उबाल आने तक पका के तैयार कर लेना है। जैसे जैसे ये घुलता जाता है वैसे वैसे जो थोड़े बहुत टुकड़े रह गए हैं ये भी इसी के साथ गैस की लो फ्लेम पे पक के तैयार हो जाते हैं। तो जब ये अच्छी तरीके से घुल जाए उसके बाद सिर्फ इसको हमने 5 मिनट तक पका के तैयार किया। बहुत ज़्यादा इसको हमने नहीं पकाना, ना ही इसकी हमने कोई चाशनी बना के तैयार करनी है। सारे खिलौने इसके अंदर घुल गए थे, उसके बाद सिर्फ हमने इसको 5 मिनट तक गैस की मीडियम फ्लेम पे पका के तैयार किया था। अब जो हमने लाई लावा का पाउडर बना के तैयार किया, आधे को इसके अंदर डाल देते हैं, अच्छी तरीके से मिला लेते हैं और बचे हुए आधे पाउडर को दोबारा से इसके अंदर डाल देना है। क्योंकि लाई लावा काफ़ी ज़्यादा हल्का होता है तो आप एक बारगी में इसके अंदर मत डाल दीजिएगा, थोड़े थोड़े से डाल के अच्छी तरीके से मिला लीजिए। इस तरह देखिए इसका बढ़िया मिश्रण बन के तैयार हुआ है। जब इसको हमने अच्छी तरीके से मिला लिया तो गैस की फ्लेम को मीडियम कर देते हैं और जो हमने 4 टेबलस्पून मलाई ली है पूरी मलाई को इसके अंदर डाल देती है। इसको भी इसके साथ अच्छी तरीके से मिलाते हुए करीब गैस की मीडियम फ्लेम पे 4 से 5 मिनट तक हमने भून के तैयार कर लेना है। क्योंकि थोड़ी सी मलाई है तो जैसे इसके अंदर आप मलाई को डालेंगे वैसे ही घी को छोड़ देगी और ये मलाई मावे का काम करती है। और 5 मिनट बाद देखिए इसका एकदम से परफेक्ट डो बन के तैयार हो गया। वैसे तो इसके अंदर हमने मलाई का उपयोग किया, आप चाहे तो 1 टेबलस्पून इसके अंदर देसी घी को भी डाल सकते हैं क्योंकि एकदम से मावे जैसी मिठाई का इसका स्वाद बन के तैयार होता है। गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसको करीब 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देते हैं जिससे ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। फिर इसके बाद आप मिठाई को बना के तैयार करिए। आप चाहे तो इस तरीके के लड्डू को बना के तैयार कर लीजिए, फिर पेड़े को बना के तैयार कर लीजिए या फिर आप इसको बर्फ़ी की तरह भी जमा के तैयार कर सकते हैं। और इस तरह देखिए सारी मिठाई को हमने बना के तैयार कर लिया। पिस्ते की कतरन से इसको गार्निश कर दिए। तरीके से देखिए बचे हुए खिलौने के द्वारा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मिठाई बनके तैयार हुई। जब आप इसको खाएंगे तो एकदम से मुंह में घुल जाने वाली ये मिठाई बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। एक बार आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है। आपने इतना कीमती समय निकाल के हमारा ये वीडियो देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।